हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षल ठाकुर सर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में। हमारे 12th के बायोलॉजी के स्टेट बोर्ड के नए बुक्स आ चुके हैं और उसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, वो हमारा इस सेशन से स्टार्ट करता है। देखो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कंसेप्ट के साथ साथ आपको लर्निंग भी करनी पड़ती है। कंसेप्ट तो आपकी है लेकिन उसके साथ साथ लर्निंग करनी होती है और उसके साथ अगर आप में कुछ तो भी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो बेसिक नॉलेज का भी आपको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम आज हमारा जो मेन फेज है, जो हमारा फर्स्ट फेज है स्टेट बोर्ड के लिए, वो है रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो फेज है वो हमारा जो बुक है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी कंटेंट पे डिपेंड है। अगर एनसीईआरटी कंटेंट पे अगर डिपेंड है तो हमें पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी होती है। पहले ऐसा होता था कि हमारे जो ओल्ड बुक थे तो हम बहुत सारा मटेरियल ऐसा था कि जो सिंपली आपको बताया कि हम एनसीईआरटी का यूज करते थे मटेरियल के लिए, लेकिन हमारा जो नया जो बुक आया है उसमें हमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हमारे बुक में इंक्लूड करके दिया है। इसके लिए हमारा जो पहला जो फेज है रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन फेज में हम रिप्रोडक्शन फेज के जो चैप्टर्स है, रिप्रोडक्शन एक पूरा का पूरा फेज है और उसमें अलग अलग चैप्टर्स है। अगर आप एनसीईआरटी की साइमल्टेनियसली स्टडी करते हो तो एनसीईआरटी में आपको टोटल रिप्रोडक्शन फेज में 4 चैप्टर्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसको हम हमारे स्टेट बोर्ड में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स कहा गया है। तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन हमारा जो 12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें ये जो 4 के 4 एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है उनको 2 चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है, या फिर वो जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो 2 चैप्टर्स में हमने पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। अब 2 चैप्टर्स कौन कौन से? तो आपका पहला जो चैप्टर है जो आज के सेशन में हम लेने वाले हैं, उसका कुछ पार्ट हम लेने वाले हैं, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। और दूसरा जो चैप्टर है वो हम साइमल्टेनियसली हमारे जो सेशन चलते जाएंगे उसमें लेंगे, वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमें सीखना क्या है? प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सीखना है, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन सीखना है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है और लास्ट में हमें कुछ तो भी पार्ट्स ऐसा है जिसमें आपको सीटी और नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, बायोलॉजी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें लिख लेने पड़ते हैं और उसकी साइमल्टेनियसली स्टडी के साथ साथ वो हमें लर्न भी करने पड़ते हैं। इसके लिए आपके पास, अभी आप जो वीडियो सेशन देख रहे हो तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और उसके साथ साथ पेपर होना चाहिए। मैं जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैंने बोर्ड्स पे लिखे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे जो मैं साइमल्टेनियसली बोलूंगा वो पॉइंट्स आपको लिख लेने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है ये रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट है जो मैं 8, 9, 10 का जो पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड करने जा रहा हूँ। इसका आपको फायदा क्या होगा? ये पूरा का पूरा नॉलेज तो आपको मिलेगा ही, टेक्स्ट बुक का जो नॉलेज है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक कंटेंट है जो आपको ये चैप्टर स्टडी करने से पहले पता होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली पता चलेगा। आपने अगर 9th और 10th का स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का अगर बुक अच्छी तरीके से पढ़ा है, मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप वो बुक अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर वो बुक आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ते हो तो नॉलेज जो है, जो बेसिक नॉलेज है वो आप पहले से ही गेन करके रखते हो, उसमें ये जो हायर स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि रिप्रोडक्शन ये क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन की ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे बार स्टेट बोर्ड में और बहुत सारे बार सीबीएसई में एक मार्क के जो डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेटरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको रिप्रोडक्शन फेज में इंक्लूड करने पड़ते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स इट्स ओन टाइप ऑफ प्रोटीन। रिप्रोडक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब आपको बताया, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ऑर्गेनिज्म के इनर बॉडी में चलने वाली प्रोसेस जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस से इन्फ्लुएंस होती है, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसी टाइप का जो प्रोजेक्ट है, उसी टाइप का जो सिंपली ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट करते हैं। टाइप का मतलब यहाँ पे है सिंपली स्पीशीज। अंडरस्टैंड? ये डेफिनेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन हमने सिंपली इंट्रोड्यूस की है सीबीएसई बोर्ड के जो आपका जो टेक्स्ट बुक है, बराबर, उसके बेस पे। बहुत बच्चे होते हैं जिनके पास अलग डेफिनेशन होती है, वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लगे। ऐसी डेफिनेशन लिखो जिसमें क्रिएट्स इट्स ओन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब जो स्पीशीज है प्रोजेक्ट वो वैसी इंक्लूड हो। अब ये जो रिप्रोडक्शन है उसकी जो हमने डेफिनेशन देखिए, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स क्रिएट इट्स ओन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन के मेजरली 2 टाइप्स है। इसके 2 टाइप्स में उसको सिंपली इंट्रोड्यूस किया जाता है।
फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, बराबर है। एसेक्सुअल में आपको पता है एसेक्सुअल एक सिंपल टाइप है, और उसमें आपको पता है जो सिंपल टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो जनरली एसेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है फॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं। सिंपल टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप ये दोनों के बीच में आपको पता फर्क जो है डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए आपको। सिंपली पता है हमारी जो बॉडी होती है वो सिंपली बनी है सेल से, बराबर है। अब ये जो सेल है उसका एक ग्रुप बनता है और उसके बाद में फॉर्म होता है टिश्यू। ओके, अब ये टिश्यू का साइमल्टेनियसली स्पेसिफिक इसके साथ सिंपली हम ग्रोथ करते हैं और उसके आपको पता है इससे बनता है सिंपली ऑर्गेनल सिस्टम। अब एक बात अच्छी तरीके से ध्यान दो, हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सीख रहे हैं, बराबर है, लेकिन मैं आपको कुछ तो भी ऐसा पार्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम इंट्रोडक्शन जब देखेंगे तो रिप्रोडक्शन फेज में हम इंक्लूड करेंगे प्लांट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म का भी रिप्रोडक्शन, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल, ये दो टाइप है। उसमें सिंपली आपको पता है सेक्सुअल अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे, और कॉम्प्लेक्स टाइप के अगर है तो ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। अब ए अगर पूरी की पूरी सिस्टम है तो सिंपली आपको पता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली हो जाता है कॉम्प्लेक्स टाइप का और वो फॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है, ये आपको बहुत बार शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है या फिर बहुत बार आपको सिंपली ये जो है वो एक्सप्लेनेटरी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फॉर्म होता है उसमें पैरेंट कौन सा होता है तो सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको पता है सिंपली एक जो पैरेंट है वो डिवाइड होता है और दूसरे से सिंपली उसके डॉटर जो ऑर्गेनिज्म से या फिर डॉटर अलग-अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म से वो क्रिएट होते हैं। लेकिन आपको पता है सेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो उसमें सिंपली इन्वॉल्व होते हैं। ये जो फर्स्ट डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जो आप 9 और 10 के आपके सिलेबस में सीख चुके हो। दूसरा जो टाइप है वो विदाउट प्रेजेंट ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स, विदाउट प्रेजेंट ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स। एसेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स इंक्लूड नहीं होते, उसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। गैमेट्स कौन से सेक्सुअल गैमेट्स। अब आपको सेक्सुअल गैमेट्स का मतलब आपको सिंपली पता है गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है और दूसरा साइमल्टेनियसली क्या होता है फीमेल गैमेट्स। अब मेल और फीमेल गैमेट्स इसका अगर पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है वो सिंपली कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होगा तो वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा जो है मस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल गैमेट। सेक्सुअल टाइप का अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें जो सिंपली आपको पता है गैमेट्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो क्या होती है नेसेसरी होती है। तीसरा जो टाइप है वो न्यू जनरेशन आइडेंटिकल ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसमें न्यू जनरेशन जो होती है वो आइडेंटिकल होती है या फिर ट्रू कॉपी होती है। ट्रू कॉपी का मतलब ट्रू कॉपी और ब्लूप्रिंट्स ये दो टर्म्स आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। ट्रू कॉपी का मतलब होता है कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म की कॉपी, एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म की कॉपी मतलब जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसा का वैसा ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी के फॉर्म में क्रिएट होगा उसको हम ट्रू कॉपी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपने अमीबा का रिप्रोडक्शन का फॉर्म देखा होगा उसमें ट्रू कॉपी होती है, जैसा पहला वाला ऑर्गेनिज्म होता है वैसा का वैसा उसकी प्रोजेनी होती है या फिर डॉटर ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन सेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसमें न्यू जनरेशन इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स, बराबर है। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया गया है सिमिलर। सिमिलर का मतलब आप समझ लो यहाँ पे आइडेंटिकल और ट्रू कॉपी लिखा है, यहाँ पे सिंपली लिखा है सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है पेरेंट्स के जैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स पेरेंट के जैसा शो करता है, बट ट्रू कॉपी नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रू कॉपी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स है। मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स में क्या आता है तो बॉडी स्ट्रक्चर आता है, स्किन स्ट्रक्चर आता है, हेयर स्ट्रक्चर आता है, इनर बॉडी स्ट्रक्चर आता है और डिसीजेस आता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रू कॉपी फॉर्म कभी भी नहीं होती, ये आपको सिंपली पता है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन नॉट रिक्वायर्ड। आपको पता है एसेक्सुअल टाइप का अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें स्पेशल टाइप के जो अलग-अलग आपको पता है ऑर्गन्स होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते। आपको पता है अमीबा अगर है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर उसके टाइप के जैसे बैक्टीरिया वगैरह है जो एसेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें आपको पता है उसमें जो सिंपली स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वो फॉर्म नहीं होते। लेकिन स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है स्पेशल ऑर्गन्स अगर है तो उसमें होने वाले जो जेनेटिक मटेरियल्स है या फिर इनहेरिटेंस का जो स्टेज है वो जनरली इसमें क्या होता है फॉर्म होता है।
फिफ्थ जो है मेजर डिफरेंस वो आप देखो, लेस एनर्जी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, बराबर। रिप्रोडक्शन अगर करना है तो उनको लेस एनर्जी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगी, बराबर है, एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन अगर करना है तो उसमें आपको पता है गैमेटिक फ्यूजन लगता है, गैमेटिक फ्यूजन से बाद में जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और बाद में प्रेगनेंसी स्टेज फॉर्म होती है। इसके लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बराबर। एसेक्सुअल टाइप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एसेक्सुअल टाइप में आपको पता है रैपिड रिप्रोडक्शन है, रैपिड रिप्रोडक्शन के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल जो होती है वो जल्दी फॉर्म होती है, इसके लिए इसमें लेस एनर्जी भी रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे समझ लो, रिसोर्सेज का मतलब होता है न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज, वो भी क्या होते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर स्टेज में। 6 जो मेजर डिफरेंस है वो समझ लो, डज नॉट चेंज जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपको पता है अमीबा हमारे से पहले थे, अमीबा आज भी है, लेकिन अमीबा का जो चेंज होने का जो स्टेज है वो आपको पता है वैसा का वैसा है, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ लो, हमारा जो अलग अलग स्टेज था वो होमो इरेक्टस का हो, होमो सेपियन का हो या फिर होमो सेपियन सेपियन का हो, हमारे में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आए, हमारे में फिजिकल एंड केमिकल बॉन्डिंग के जो चेंजेस है वो एग्जैक्टली फॉर्म हुए। लेकिन आपको पता है अगर एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है जेनेटिक मटेरियल एक ही होता है, क्योंकि क्या पेरेंट बॉडी एक ही, अगर पेरेंट बॉडी एक है उससे डिवाइडेशन अगर हो रहा है, आपको पता है सेल डिवीजन अगर हो रहा है, तो उसमें आपको पता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली करके चेंज नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है वेरी चेंजेस इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। वेरी चेंजेस का मतलब कुछ तो भी, बहुत सालों बाद कुछ तो भी ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें आपको पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी ये सिंपली क्या होती है फॉर्म होती है। ये 4-5-6 जो पॉइंट्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है। इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड में भी जो आपका थ्योरी पेपर होता है और उसके साथ साथ आपका स्टेट बोर्ड का भी जो बेसिक कांसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहली रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है वो आपको पता होने चाहिए और उसके साथ साथ ये रिप्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच में जो मेजर जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा अगर हमने स्ट्रक्चर सीख लिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको आपके 12th बोर्ड के आपको फर्स्ट चैप्टर आप निकालोगे तो आपको दिया है, आपको ये इंट्रोडक्शन में भी दिया है प्लांट्स के और उसके साइमल्टेनियसली आपको इंट्रोडक्शन में भी दिया है ऑर्गेनिजम्स की, बराबर है। लेकिन ये जब हम अच्छे तरीके से सीख लेते तो उसके जो सब टाइप्स होते, अब हम सब टाइप्स सीखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, अंडरस्टैंड। तो आगे हम एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली किस में फॉर्म होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जैक्टली स्टेजेस कौन-कौन से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन-कौन से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कौन-कौन से वो भी देखने वाले हैं। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस है, कौन-कौन से एडवांटेजेस है तो सिंपली आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेंड्स अभी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एडवांटेजेस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिसएडवांटेजेस है वो देखने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज डिसएडवांटेज में फॉर्म होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी है। कौन से एडवांटेजेस है तो फर्स्ट एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंगल बॉडी लगती है, फिजिकल बॉडी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की वो सिंगल फॉर्म होती है, सिंगल बॉडी में रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज मैच्योरिटी लेवल जो होती है, मैच्योरिटी लेवल वो मैच्योरिटी लेवल ऑर्गेनिज्म जल्दी गेन करता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन स्टेज फॉर्म होने के लिए जो मैच्योरिटी लगती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी फॉर्म होती है। लो एनर्जी लगती है, वो तो हमने डिफरेंशिएट बिटवीन में लिख लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए लो एनर्जी रिक्वायर्ड है तीसरा, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अलग-अलग फॉर्म्स है, बराबर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ऑर्गेनिज्म को करना है तो उसमें आपको पता है एसेक्सुअल टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस है, बराबर, जिसके वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही जनरली सिंपल टाइप्स के ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अब एसेक्सुअल टाइप के डिसएडवांटेजेस कौन सा है तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है उसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी नहीं है। जेनेटिकल डाइवर्सिटी क्यों नहीं है उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। जेनेटिकल डाइवर्सिटी इसके लिए नहीं है क्योंकि फिजिकल बॉडी जो है वो एक ही, अगर फिजिकल बॉडी एक ही है तो केमिकल थर्मल चेंजेस सेम होंगे और केमिकल थर्मल चेंजेस सेम होने के कारण इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा, उसके लिए जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा, और जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज नहीं है तो आपको पता है आगे जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है उसमें डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट होगी। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेजेस है वो तो आपको पता है उसमें सिंपली ओवरक्राउडिंग की
स्टेज ज्यादा फॉर्म होती है। ओवर क्राउडिंग का मतलब आपको पता है बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ये सिंपली ओवर क्राउडिंग के फॉर्म में होते हैं। उनकी संख्या जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंड, और उसके ऊपर कंट्रोल रख पाना खुद उस स्पेसिस को, ये भी पॉसिबल नहीं होता। ये दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है म्यूटेशनल लेवल। म्यूटेशनल लेवल का मतलब अच्छी तरीके से समझ लो। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब चेंजेस होते जाते हैं आउटर इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म या फिर जो स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनिज्म से जो रिप्रोडक्शन करने वाले उनके बीच में कोई तो भी चेंजेस हो जाते हैं। अब ये जो म्यूटेशनल लेवल होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोअर स्टेज में होता है, और ये लोअर स्टेज में होने के कारण आपको पता है स्पेसिस का जो एग्जिस्टेंस होता है, बराबर, कुछ तो भी आपको पता है एनवायरनमेंट में कुछ तो भी ऐसे डेंजरस इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्पेसिस जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म की वो डेंजर जोन में आ जाती है, उसकी वजह से वो एग्जिस्ट हो सकते हैं, बराबर। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है म्यूटेशनल लेवल जो होती है वो लोअर स्टेज में होती है। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा वो अच्छी तरीके से समझ लो। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन डेफिनेशन देखी रिप्रोडक्शन की, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के एग्जैक्टली दो टाइप्स थे वो देखे, उसके बाद में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बीच का डिफरेंशिएट बिटवीन देखा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में। इसको आपको हर एक जो पॉइंट्स है उसको आपको एक्सप्लेन करके आना चाहिए, और उसके साइमल्टेनियसली हमने ये भी देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से एडवांटेजेस है, कौन-कौन से डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट का जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट के वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में अलग-अलग फेज में ट्रांसफर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, उसमें बाइनरी विजन, मल्टीपल विजन, बड़ी थोड़ा ऑर्गेनिज्म का भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जब हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्शन के फेज में जाएंगे तो आपको बताएं उसमें हमें ये सीखने की, वापस से सीखने की जरूरत नहीं, वो देखेंगे। उसके साथ साथ मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी का सभी स्टेज कैसे फॉर्म होते हैं, एग्जैक्टली उनका रिप्रोडक्शन फेज कैसा होता है ये देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसके बारे में आप और डीप स्टडी करो। ये जो पॉइंट्स है वो आपने लिखने होंगे, वो अच्छी तरीके से स्टडी करो, उसको लर्निंग बेस्ड पढ़ाई करो। अगर ये पॉइंट्स आपके अच्छी तरीके से लर्न हो गए, कंसेप्ट के साथ साथ अगर ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से लर्न हो गए तो थ्योरी बेस्ड जो हमारा पेपर होता है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसका अगला फेज हम हमारे अगले वीडियो में रिकवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।